दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम दो बिग न्यूज़ लाए हैं। पहली न्यूज़ है फॉर्मल मीटिंग बिटवीन द डायरेक्टर एंड PSNLU टू बी हेल्ड 19/6/2021। जी हाँ, डायरेक्टर HR के साथ एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में क्या बातें होगी, किस एजेंडे पे वह चर्चा होगी, उस मुद्दे पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और दूसरा है कि वेतन कब मिलने वाला है। जी हाँ, सैलरी कब मिलने वाली है, इसको लेके क्या क्या यूनियन मांग कर रही है। सैलरी के लिए BSNLU लेटर लिख रहे हैं। लेटर में क्या लिख रहे हैं, किस एजेंडे से लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम दो बिग न्यूज़ आप लोगों के बीच देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मीटिंग बिटवीन द डायरेक्टर एंड BSNLU हैड बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 17/5/2021। जी हाँ, 17/5/2021 को एक मीटिंग होने वाली थी। हाउएवर दैट मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बाय द मैनेजमेंट। लेकिन वह मीटिंग कैंसिल हो गया था, मैनेजमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था किसी कारणवश। Today, the senior GM SR informed the General Secretary that the meeting with the Director HR will be held online on 19/6/2021। जी हाँ, जो 17/5/2021 को मीटिंग होने वाली थी वो तो कैंसिल हो गई थी, मैनेजमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन आज जो है फिर सीनियर GM SR इन्फॉर्म किया है जनरल सेक्रेटरी को। जी हाँ, जनरल सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया है कि मीटिंग विद द डायरेक्टर HR विल बी हेल्ड ऑनलाइन ऑन 19/6/2021। जी हाँ, सीनियर GM ऐसा इन्फॉर्मेट किया है, सूचना दिया है कि जो HR के साथ आपका जो मीटिंग ऑनलाइन एक मीटिंग होगा, आप जो है 19/6/2021 को उसमें भाग ले सकते हैं। जी हाँ, 19/6/2021 को एक फिर से मीटिंग होने वाली है जनरल सेक्रेटरी और डायरेक्टर HR के साथ। द टाइमिंग ऑफ द मीटिंग हैज़ बिन फिक्स्ड एज 11 आवर्स। जी हाँ, 11 बजे ये मीटिंग होने वाली है। अब हम इस मीटिंग में बताते हैं कि किस बातों पे चर्चा होगी। जी हाँ, वेज रिवीजन, पेमेंट ऑफ IDA, ट्रांसफ़र लायबिलिटी ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव होल्डिंग द LIC, ट्रांसफ़र इश्यू ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट JE, इशू ऑफ प्रेसिडेंटल ऑर्डर, डिक्लेरेशन ऑफ JTO रिजल्ट इन पंजाब एंड सम मोर इशू विल बी डिस्कस इन द मीटिंग। जी हाँ, इस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होने वाली है। तो पहली चर्चा होगी वेज रिवीजन। जी हाँ, वेज रिवीजन पे भी चर्चा होगी। पेमेंट ऑफ IDA। जी हाँ, पेमेंट ऑफ IDA अभी कब तक मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, मैनेजमेंट के द्वारा क्यों रोका गया है, अभी तक इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है, क्यों नहीं ऑर्डर निकाल रहा है, इस पे बातें होने वाली है। ट्रांसफ़र लायबिलिटी ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव जो ट्रांसफ़र के लिए अपना अप्लाई किए हैं उनका क्यों नहीं हो रहा है। होल्डिंग ऑफ द LIC एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या कारण है। ट्रांसफ़र इशू ऑफ डायरेक्टर रिक्रूट JE। जी हाँ, डायरेक्टर रिक्रूट JE का जो ट्रांसफ़र इशू है उसको लेके मीटिंग में चर्चा होगी। डिक्लेरेशन ऑफ JTO रिजल्ट। जी हाँ, JTO का रिजल्ट जो है वह पंजाब सर्किल में क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस चर्चा के बाद फिर एक न्यूज़ देने वाले हैं आप लोगों के बीच। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सैलरी के बारे में भी हम बात करते हैं आज। वेतन वितरण। जी हाँ, दूसरा न्यूज मैं लाया हूँ। वेतन वितरण न होने के कारण कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी हाँ, अगर वेतन नहीं मिलेगा, कर्मचारी अगर आंदोलन करता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रबंधन को ही ठहराया जाएगा। BSNL EU CMD BSNL को पत्र लिखता। आज 17 जून है। 17 जून बीत जाने के बाद भी अभी तक BSNL कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। हालांकि मई 2021 माह का वेतन कर्मचारियों को वितरित नहीं किया गया है।
बीएसएनएल यू हर महीने प्रबंधन को पत्र लिख रहा है जिसमें नियत तिथि पर वेतन भुगतान की मांग की गई है। बीएसएनएल यू जो है हर महीने प्रबंधन को पत्र लिख रहा है, लेकिन फिर भी नियत तिथि पर वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है। लेकिन प्रबंधन वेतन का भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों को परेशानी को नज़रअंदाज करता है। जी हाँ, कर्मचारियों को जो परेशानी हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ काम पे ध्यान है। ये बहुत विकट स्थिति है आज के समय में बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कि सैलरी के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। आज बीएसएनएल ईयू ने एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर मई 2021 का वेतन अविलंब वितरित करने और जून 2021 के वेतन वितरण नियत तिथि पर करने की मांग की है। जी हाँ, आज फिर बीएसएनएल ईयू ने सीएमडी को एक पत्र लिखा है कि कृपया मई 2021 का वेतन अविलंब वितरण किया जाए, जल्दी ही वितरण किया जाए और जून 2021 का वेतन जो है वह नियत तिथि पर वितरण हो। बीएसएनएल ईयू ने यह भी चेताया कि नियत तिथि पर वेतन वितरण न होने पर कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के लिए अकेले प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी हाँ, बीएसएनएल ईयू ने अब की बार चेतावनी दी है कि यदि नियत तिथि पर वेतन न मिला तो कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार प्रबंधन को ही ठहराया जाएगा। जी हाँ, ये कर्मचारियों का अधिकार है कि उसे नियत तिथि पर वेतन मिले, लेकिन बीएसएनएल मैनेजमेंट उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि बहुत गलत है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।